बाल खींचे जब इसको सीट के लेके जा रहे थे ना, अजीब लोग है ना ये। इन्होंने हमें इतना मारा था कि जब हम बाहर आए थे हमें चक्कर आ रहे थे। हम लोग पाकिस्तान ये सब देखने के लिए आते हैं, वहाँ से हम आते हैं दुपट्टे लेके, यहाँ आके स्टाफ पकड़ के मेरे दुपट्टे खींचे हैं, बाल खींचे। इख्तलाफात का बाजार गर्म है। साली मेहंदी ढकी। एस जयशंकर हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। To ensure POK, which is a part of India, returns to India. सियासी आप कह सकते हैं कि थरथरी है जो कि हर तरफ मची हुई है। पाकिस्तान में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह ना करे कोई इसकी ऐसी सिचुएशन राइज हो, चांसेस उसके हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। अपने मुल्क को देखें ना, वो उधर वाले कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं। उधर मोदी सरकार बैठे हुए हैं, वो इंडिया में हालात सुने जाते हैं ना, और जिस तरह उनकी ही पुलिस उनकी कश्मीर के साथ उन्हीं के लोगों को मार रही है। मुस्लिम्स की नीड्स को तो यहाँ पाकिस्तान में पूरा नहीं किया जा रहा सबके सामने। अब हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि इस्लाम की क्या कदर है और हॉली प्लेसेस की क्या कदर है। यूएई ने बॉलीवुड कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को एज अ टूरिज्म एम्बेसडर चुन लिया है। पे माहौल उस तरह जिस पूरा है दुबई का, वहाँ पे मोस्टली तो अब इंडियंस का सब कुछ चल रहा है, इस्लाम तो बहुत कम हो चुका है। दोस्तों, अपने आप को सबसे बड़ा इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से है परेशान। एक तो हमारे लीडरों का और फौज के जो हेड है उनके बयानों से थर्राए हुए हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, और दूसरी ओर अफगान के जो मिनिस्टर है इंडिया आ चुके हैं। एक बात इनकी सांसें बढ़ा दी है, और एक बात और इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि यूएई ने दीपिका पादुकोण टूरिज्म का एम्बेसडर कैसे बना दिया, वो भी एक गैर मुस्लिम को। लेकिन इनके पाकिस्तान में इनके ही अपने लोग जो यूएई से आए हुए हैं उनके साथ क्या बदसलूकी हो रहा है, ये इनको नहीं दिख रहा है। ये लोग बार बार जो पाकिस्तान के लोग मुस्लिम कार्ड खेलते हैं ना, तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि इनके मुस्लिम महिलाओं के साथ इनके पुलिस, इनके फौज क्या कर रही है। तो नमस्कार, मैं आपको तो डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। सऊदी अरेबिया के स्मृति ईरानी को होली साइट्स का विजिट करवाने के बाद अब एक बड़ी खबर यूएई की तरफ से सामने आ रही है, जहां पर ये देखा गया कि यूएई ने बॉलीवुड कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को एज अ टूरिज्म एम्बेसडर चुन लिया है, और अबू धाबी मस्जिद का भी विजिट करवाया गया। एक एड भी शूट की गई है ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, जिसकी चर्चा इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है, बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है यूएई को भी और दीपिका पादुकोण के हिजाब करने को भी। भाई, इंडिया से ज्यादा तो पाकिस्तानियों की मिर्ची लगी है, क्योंकि एक नॉन मुस्लिम को यूएई का टूरिज्म एम्बेसडर बना दिया गया। तवक्कुआत, ख्वाहिशात, खदशात, इख्तलाफात का बाजार गर्म है। साली मेहंदी ढकी। यूएई एक मतलब उधर मुस्लिम्स की जो मतलब है लाइक क्वांटिटी वो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इस चीज को देखना चाहिए। वहाँ पे पहले उनकी नीड्स पूरी करनी चाहिए, फिर उसके बाद ये सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको लगता है कि यूएई जो है वो मुस्लिम्स की नीड्स को पूरा नहीं कर रहा? मुस्लिम्स की नीड्स को तो यहाँ पाकिस्तान में पूरा नहीं किया जा रहा सबके सामने अब, लेकिन आगे बस यही कहूंगी कि पहले मुस्लिम की नीड्स को पूरा किया जाए, फिर वो भी ठीक है, वो भी उनकी नीड्स भी पूरी करनी चाहिए। क्या इस्लामिक नॉर्म्स को ठीक से रिप्रेजेंट कर रहा है या रीशेप कर रहा है यूएई? आई गेस ठीक कर रहा है, क्योंकि अगर आप नॉन मुस्लिम्स को ये अलाउ करोगे कि वो आके हमारे कल्चर को देखें या हमारे इस्लाम को देखें या उसमें इंटरेस्ट लें, तो मे बी वो लोग भी इस्लाम की तरफ आ जाएं। तो ये आई गेस फॉर द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उन्होंने सही स्टेप लिया है। देखिए, पाकिस्तानी जिहादियों का सोच भी जिहादी वाला है। इनको हर एक चीज में ना धर्म को घुसाना बहुत जरूरी है। गलत कुछ भी नहीं है। हम भी जो है मुस्लिम्स भी उनके कल्चर्स में, उनकी जो जिस मंदिर, उनके टेम्पल्स हम भी विजिट करते हैं, तो अगर उन्होंने कर लिया तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि इस्लाम की क्या कदर है और हॉली प्लेसेस की क्या कदर है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं। खबरें तो ये भी आती है कि मस्जिद के अंदर से टूटियां चोरी हो गई हैं। हाँ, ये भी होता है। मस्जिद के अंदर से चोरियां हो गई हैं, केसेस तो ये भी सामने आते हैं ना। तो यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जो यूएई ने अपॉइंट किया है दीपिका पादुकोण को, उसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या यूएई जो है वो ये सब चीजें पीआर के लिए कर रहा है, या फिर वो वाकई में एक रिलीजियस ग्लोबल हब बन गए हैं? मुझे लगता है कि ना वो लोग ना पीआर के लिए कर रहे हैं। पीआर के लिए? हाँ, क्योंकि आपको पता है दीपिका बहुत बड़ी एक स्टार है इंडियंस की, तो उन्होंने, मुझे लगता है ये सब पीआर के लिए भी कहा जा सकता है। ये देखिए, वहाँ पे माहौल उस तरह जिस पूरा है दुबई का, वहाँ पे मोस्टली तो अब इंडियंस का सब कुछ चल रहा है, इस्लाम तो बहुत कम हो चुका है। ये जो सॉरी टू से जो हम लोग ड्रेसिंग करते हैं वो हम वेस्टर्न ड्रेसिंग नहीं करते। यहाँ जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें वेस्टर्न टच नहीं है। या जो पाकिस्तान में हो रहा है वो सब आपको लगता है कि इस्लामिक वैल्यूज के मुताबिक हो रहा है? अगर दुबई या सऊदीया कर देता है तो बवाल खड़ा हो जाता है। भाई, क्या पाकिस्तान के अंदर टेम्पल्स नहीं है? वही चीज अगर कोई और मुस्लिम कंट्री कर देती है तो हम कहते हैं हाय हाय हाय, अब तो आएगी कयामत ही आएगी। अभी
आपने जो वीडियो देखा ना, ये कहीं और का नहीं, ये पाकिस्तान का वीडियो है और कोई हिंदू के साथ ये नहीं हो रहा है, ये मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहा है। अभी ये दीदी लोग धर्म के ठेकेदार बनी हुई थी, तो फिर ये क्या है? हमें इतना जलील किया गया, हमें अंदर जाके मारा गया, हमारे बाल खींचे गए। जब इसको घसीट के लेके जा रहे थे ना, बाहर करते तो पब्लिक देखती, इसको रूम के अंदर घसीट के लेके जा रहे थे। मुझे ये था वो तीन है, ये एक अकेली, इसको ज्यादा ना मारे। मैं जूता लेके फिर भागती हूँ कस्टम वाले ऑफिस की तरफ। फिर उस रूम में वो सारी मिलके हमें मार रही होती है। उनकी टेबल पे ग्लास पड़े होते हैं, प्रेशर डालने के लिए वो जमीन पे ग्लास भी फेंकती हैं। मैं बाहर गई, मेरे सर से दुपट्टा उतरा हुआ था। हम लोग पाकिस्तान ये सब देखने के लिए आते हैं, वहाँ से हम आते हैं दुपट्टे लेके, यहाँ आके स्टाफ पकड़ के हमारे दुपट्टे खींचे। ये महिलाएं जो है पाकिस्तानी मुस्लिम है, लेकिन 21 साल से यूएई में रह रही हैं। हम लोग 21 ईयर से वहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हैं। हम लोग वहाँ के रेजिडेंट्स हैं। हम लोग सिर्फ ओकेजनली आते हैं। ठीक है। हम लोगों की फ्लाइट से फ्रॉम रास अल खैमा टू लाहौर इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम लोग 6 पैसेंजर्स थे, 2 हमारे साथ बच्चे थे, 1 हमारा भाई था। कितना सामान था? 30 kg पर पर्सन, जैसे नॉर्मली होता है। उसके बाद कस्टम वाले हमें रोकते हैं। हमारा कसूर क्या है? हम लोग स्मगलर, CCTV सिक्योरिटी कैमरास थे। कितने थे वो? 24 पीसेस थे। उन्होंने 24 कैमरास देखे, बिल वगैरह बनाया सारा कि ये कस्टम आपका लगेगा। तो उन्होंने बड़ी सीधी सी कहानी आप बता रही हैं। असल मसला हमारा हुआ था ड्रेसेस पे। हम लोग क्या भाई की शादी के कपड़े लेके जा रहे थे, बस हमारा कसूर ये है। जो कि हम लोग दुबई से ड्रेसेस लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने देख के बोला कि ये इंडियन ड्रेसेस है। हमने बोला हम लोगों ने ये दुबई से खरीदे हैं। ऊपर टैग भी लगा था, सब कुछ लगा था, हमारे पास सारे प्रूफ थे कि ये दुबई से हम लोगों ने खरीदे। 36 आवर्स हम लोग वहाँ पर जलील होते रहे। 36 आवर्स। बहन प्रेग्नेंट थी, उसको उन्होंने पुश किया। अजीब लोग है ना ये। इन्होंने हमें इतना मारा था कि जब हम बाहर आए थे हमें चक्कर आ रहे थे। अब ये भी मुस्लिम थे, क्या कहेंगे दीदी लोग आप? और अभी तो पाकिस्तान थर्राया हुआ है एस जयशंकर साहब के ये वाला बयान सुन के। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. एस जयशंकर हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं। उन्होंने ये बोला कि वहाँ के लोग जो हैं वो इंडियन कश्मीर के साथ अपना कंपैरिजन करने लग गए। इलीगल ऑक्यूपेशन जो है पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसकी हम खत्म करना चाहते हैं और अब वो खत्म होने को आई है। आपको लगता है इज इट ट्रू? नहीं, इलीगल ऑक्यूपेशन हमारी नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इलीगल ऑक्यूपेशन कभी हमारी तरफ से थी। हमारे कश्मीरी इस तरह के नहीं है। आई थिंक वो फुली उनको राइट्स मिलते हैं। इवन कि अगर बॉर्डर के पास भी जाके देखा जाए तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। हम क्या राइट्स देते हैं आज़ाद कश्मीर को? पहली बात तो ये कि इक्वालिटी है, और प्लस जो विमेंस राइट की अगर बात देखें, जो इंडिया में हालात सुने जाते हैं ना, और जिस तरह उनकी ही पुलिस उनकी कश्मीर के साथ उन्हीं के लोगों को मार रही है, तो हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक हमारे पास जीने का राइट है, अपनी ओपिनियन देने का राइट है। कौन सा राइट की बात कर रही है मोहतरमा? ये महरंग बलूच कहाँ है अभी? उनकी बहन कहाँ है अभी? क्या आपके सरकार का रोटी छीनने आई थी इस्लामाबाद में, या गाली दे रही थी जो आपके पुलिस ने उनको घसीटते हुए ले गया? यही राइट है आपके देश में? यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके देश में? पहली बात है, ये तो बड़े अजीब सी सूरत हाल हमारे मुल्क में छा गई है। पहले हम कश्मीरी इंडियन साइड वाले की बात कर रहे थे, अब पाकिस्तान में अपने ही इस तरह से सीन्स क्रिएट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मतलब इस तरह से होना तो चाहिए नहीं है, क्योंकि कश्मीर जाते हैं लोग, बहुत टूरिस्ट उधर आते हैं, टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है। और पाकिस्तानी खुद से मतलब आप देखें जिस तरह मौसम की सूरत हाल चल रही है, क्लाइमेट चेंज की, तो उधर बहुत आना जाना होता है लोगों का। वो हमारे से बड़े लिंक्ड करते हैं, हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। अब आई डोंट नो व्हाई एकदम से ऐसा क्या हुआ है, उनको क्यों कंपैरिजन करना है दूसरे साइड के कश्मीरियों के साथ, ये चीज़ समझ नहीं आई। कि उनको अगर कुछ चाहिए, अपने राइट्स चाहिए, तो मतलब मांगे, पर इस तरह से गंदा करके ना मांगे, मतलब जिस तरह वो पाकिस्तान अपने आप को उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान को कश्मीर को इतने राइट्स इनफ देने चाहिए कि वो हमारे साथ ही रहें। एंड इंडिया आई डोंट थिंक सो कि वो कश्मीरियों के साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं कि वो ये डिजर्व करें कि वो भारत के साथ जाएं। हम कश्मीर डिजर्व करते हैं? आई मीन गिवन द गवर्नमेंट सिचुएशन समटाइम्स आई से नो। औकात समझ में आ गया आपके सरकार का। वो अपने मुल्क को देखे ना, वो उधर वाले कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं। उधर मोदी सरकार बैठे हुए हैं, वो उधर उनको इतना प्यार आ गया एकदम से कश्मीरियों पे, तो ये किसी बहुत बड़ी चाल खेली जाती है, ऐसी बातें नहीं होती। अब वो कश्मीरियों के इतने हमदर्द हो गए, वही कश्मीर है जो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया ने अपना हक जमाया है, उस पर इतना मारपीट उधर होती है, उनको वहाँ के राइट्स नहीं मिलते बेचारों को। तो मतलब अब वो दिखाता है सबके सामने कि जी हम कश्मीर को बहुत अच्छा तरह हमने रखा हुआ है, वहाँ पर राइट्स दे रहे हैं, क्योंकि उसको पता है सरमाया कर यहाँ पर हो गए कश्मीरियों की वजह से, बहुत ज़्यादा कश्मीर की वजह से इंडिया लोग बहुत विजिट करते हैं। तालिबान फॉरेन मिनिस्टर न्यू दिल्ली का विजिट करने आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अब से कुछ घंटे पहले अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत नई दिल्ली लैंड किए हैं पहली बार, और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस सारे मंजर को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और तालिबान हुकूमत की और इंडिया की नजदीकियां पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनने वाली है। ये कैसे मौके पर हो रहा है जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर जो है उसकी प्लानिंग करता
करके बैठा है। अगर अल्लाह ना करे कोई इसकी ऐसी सिचुएशन अराइज हो, चांसेस उसके हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। अभी तक देखा जाए तो तालिबान को पूरी दुनिया में किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, इवन इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो क्या विदाउट रिकॉग्नाइज किए ही इंडिया और तालिबान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस परवान चढ़ रहे हैं? मसला देखिए, मसला है जहाँ पैसा आ जाए। देखिए इंडिया पैसा फेंक रहा है। अच्छा। और हमने वो चीज को रियलाइज ही नहीं किया। देखिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। से जब डैम वो बना के दे रहे हैं, काबुल पे डैम कौन उन्हें बना के दे रहा है? हमारा पानी कौन रुकवा रहा है? हमें बेसिकली हर तरफ से हमला कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। अच्छा, तो आप चाइना और अमेरिका के तलवा चाटे तो बहुत अच्छा है भाई, साफ साफ कहो ना कि आपके सरकार को ना फट रही है। अच्छा नाज़रीन, ये एक अलमिया है कि हमने बतौर पाकिस्तानी बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान से वफा में कोई कमी नहीं की। आप सब जानते हैं हमने वफा में कोई कमी नहीं की। जब अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया हमने मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े बड़े जो गंजे बालों वाले, छोटे बालों वाले, पके मुंह वाले, कच्चे मुंह वाले जो सियासी पाकिस्तान के अंदर पंडित है ना, कोई बाल नोच रहा है, कोई मुंह नोच रहा है, कोई दाढ़ी खुजा रहा है, कोई अपनी उंगलियां काट रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या गया। एक तो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जूतों का ऐलान होना चाहिए, उस बंदे को पकड़कर जूते मारने चाहिए। हमको पॉलिटिक्स नहीं आती। इंडिया वाले चाहते हैं कि हम उधर अफगानिस्तान पे भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी हमला करें और इंडिया अपनी तरफ से हमला करेगा। इस वजह से वो कबूल करने जा रहे हैं। हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। क्या इन दोनों ममालिक के रिलेशनशिप्स, स्पेशली तालिबान के साथ रिलेशनशिप्स पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने वाले हैं? पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी ज़लज़ला है जो कि बर्पा है। सियासी आप कह सकते हैं कि थरथरी है जो कि हर तरफ मची हुई है। पाकिस्तान में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इस कहानी को कैसे बयान करे। और ये कोई हवाई तीर नहीं है। तारीख इस बात की गवाह है कि लाखों अफगान मुहाजिरीन की 40 साल से ज्यादा अरसे तक मेजबानी किसी और ने नहीं की, हमने की है, पाकिस्तान ने की है। रहने को अपनी जमीन दी, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन पाकिस्तान को इन वफाओं का सिला हमेशा बेवफाई और जफा की सूरत में मिला। और जो कल कुरम में अफसोसनाक हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान की अफवाज के अफसरों ने और जवानों ने जामे शहादत नोश किया, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था कि पाकिस्तान को एंगेज किया जा सके फ्रॉम अफगान साइड। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला हुआ है। एक और जवान जो है, एक और मेजर जो है वो धरती मां पर कुर्बान हुआ है और इसके साथ कुछ मजीद शहादतें जो है उनकी तलात है। ये एक इंतहाई क्रूशल मौके पर हो रहा है। और अब सवाल यहां पर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। अफगान वजीर खारजा इस इंतहाई क्रूशल और स्ट्रेटेजिक टाइम पर भारत में मौजूद है। ये फरमाइएगा कि जो हमारा दूसरा बड़ा हमसाया है अफगानिस्तान, अब उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हिंदुस्तान जा रहा है और स्पेशल एग्जाम्पशन के तहत जा रहा है। इधर भी आना था लेकिन वो मामला आपको पता खटाई में पड़ गए। ये हमारे लिए वरी है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बस खट्टे मीठे ही हैं, वो अब हिंदुस्तान हैं। मीठे नहीं, मीठे बिल्कुल ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल, मेरा जिस खट्टे और कड़वे, चले ऐसा कहते हैं, खट्टे और कड़वे, खट्टे और कड़वे कहते, चले ठीक है। मैं अब वो खट्टे और कड़वे वाला जो है वो जहरीले के साथ जाके मिल रहा है। मेरी जो यू हैव टू गो बैक इनटू हिस्ट्री। इस तरह रियासतों के बॉर्डर होते हैं, उस तरह के बॉर्डर होने चाहिए और आपको कभी ठंडी हवा नहीं आएगी अफगानिस्तान से। लेकिन हम इग्नोर भी तो नहीं करते, हमसाया तो है ना जी, हमसाया है। हमने उनको ट्रांसलेट दी हुई है, हमने उनके साथ कमर्शियल ताल्लुकात रखें, लेकिन हम उनको ये कहें कि जी दे विल कवर आवर बैक, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट विल नेवर हैपन। लेकिन कवर ना करें, लेकिन हमारे खिलाफ कंस्पायर तो कंस्पायर कर रहे हैं। ये जनाजे जो हम रोजाना उठाते हैं शहीदों के, ये जो फौजी रिटायर हो गए, घरों में किसी की टांग जो है कि वो जहाज में गई हुई है, किसी के हाथ गया हुआ है, किसी के बच्चे रह गए हुए हैं, खुद दुनिया अल्लाह को प्यारा हो गया हुआ है। ये हमसाया वाली बात है, ये दोषियों वाली बात है। चाचा जान, आपके बौखलाहट को हम समझ सकते हैं, आपको क्यों फटी है आप बता नहीं पा रहे हो, लेकिन हम लोग समझ चुके हैं आपके डर का मेन वजह। क्या दोस्तों आप भी समझ चुके हैं? तो कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके बताइए कि चाचा जान इतना क्यों थर्राए हुए हैं, इनका जुबान क्यों लड़खड़ा रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।